सपोज बच्चों टू पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर अगर गिवन है और इसके बिटवीन में हमको एक नंबर इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा क्या हो, जीपी में हो। तो क्या होगा, देखिए जी बाई ए इक्वल होगा बी बाई जी के, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इट मीन्स जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। तो बच्चों ये तो रहा कि एक नंबर अगर इंसर्ट करने हैं दो नंबर के बिटवीन में, तो हम ये फार्मूला लगा करके अंडर रूट ए बी और एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज टू नंबर्स है, उसके बिटवीन में हमको एन नंबर इंसर्ट करना है। सपोज ए और बी दो नंबर है और इसके बिटवीन में हमको एन नंबर्स इंसर्ट करने हैं, जिससे कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाए, हमारा जीपी में हो जाए। तो हमने सपोज कर लिया G1 G2 G3 डॉट 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 Gn। तो देखिए G1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, G1 की वैल्यू तो हो गई, ये तो A है तो G1 की वैल्यू AR होगी, फिर G2 की वैल्यू क्या होगी, AR स्क्वायर होगी। इस तरह से Gn की वैल्यू क्या होगी, AR टू द पावर n-1। यानी अगर हम R फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर इसमें कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इस जीपी में कितने हैं, ये तो टोटल n है, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, n+2 हो गया। अब ये क्या है, ए एन की वैल्यू है और ये तो फर्स्ट टर्म है, तो हम फार्मूला लगा दें अगर ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1, तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या है, बी है, ए तो ए है ही, आर हमको फाइंड आउट करना है, और इस n के प्लेस में हम क्या रखेंगे, n+2, तो ये हो गया n+2 एंड -1, तो ये हो गया ए आर टू द पावर n+1। तो देखिए आर टू द पावर n+1 की वैल्यू क्या होगी, बी बाई ए, और हमको अगर r फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, b बाई ए टू द पावर 1/n+1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद G1 G2 G3 अप टू Gn की वैल्यू हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन। So students, see the example. Insert the three numbers between 1 to 1 and 56। तो ये 1 हो गया और ये हो गया 56, 256। इसके बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, हमने मान लिया G1 G2 G3। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 256। तो देखिए अगर हमको G1 निकालना है तो क्या होगा, ये AR होगा, G2 AR स्क्वायर एंड G3 AR क्यूब, यानी R हमको फाइंड आउट करना है। तो R फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने क्या दिया, R इक्वल टू B बाई ए टू द पावर 1/n+1। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, b की वैल्यू हो गई 256 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर कितने हैं, n की वैल्यू 3 है, 3 + 1 तो क्या होगा 4 हो गया। ओके, अब 256 को हम ब्रेक कर दें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके। ओके, तो 256 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 256 को ब्रेक करने पे तो अब देखिए ये 4 है, तो इसका मतलब 4th रूट है, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस में होगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे 1/2 आ जाए
1/4 आ जाए, 1/6 आ जाए, तो आर की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, यानी प्लस माइनस में। ओके, क्योंकि ये r⁴ रहा होगा, तब यहाँ पे क्या होगा b/a, और r की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस माइनस 4th रूट ऑफ b/a, और 1/4 हो गया होगा। तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 4⁴ 1/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस तो यूज़ होगा ही, तो प्लस माइनस 4 हो गया। तो सबसे पहले अगर हम r की वैल्यू 4 रखते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो गई है, g1 हमारा क्या हो जाएगा, g1 की वैल्यू होगी 4, फिर g2 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 4 = 16, g2 की वैल्यू क्या होगी 16, एंड g3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। इसी तरह से अगर हम r की वैल्यू -4 यूज़ करते हैं तो g1 क्या होगा -4, क्योंकि ar है तो -4 हो गया। g2 की वैल्यू क्या होगी, g2 की वैल्यू होगी, ये स्क्वायर हो गया ना, तो 4 × 4 = 16, तो ये हो गया 16, 4 16, और यहाँ पे क्यूब है तो नेगेटिव होगा, तो ये हो गया -64। तो इस तरह से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करके जितने नंबर हमको इंसर्ट करने हैं हमको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जीपी, रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी। ओके बच्चों, लेट अस सी, सपोज 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स है a एंड b, तो इसके बीच में am यानी अर्थमेटिक मीन को हमने a से डिनोट किया है, और ज्योमेट्रिक मीन डिनोटेड बाय g। तो इनके बिटवीन में अगर एक अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो a = क्या होगा, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो g = क्या होगा, √ab। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो a - g = a + b/2 -√ab। एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया a + b - 2 √ab। अच्छा देखो, अब ये क्या है, इसको हम a को लिख सकते हैं √a², b को लिख सकते हैं √b², और ये -2a यानी √a × √b, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो गया, ये √a - √b² ² 2। ओके, तो देखिए ये होल स्क्वायर है, तो यानी √a - √b/2 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स a - g ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो वी कैन से दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये रिलेशंस हो गए आपके कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द some examples based on this concept. So let us see an example. If am and gm of the two positive number a and b are 10 and 8 respectively, find the number. तो देखिए 10 हमारा क्या am है, किसके बिटवीन में, a एंड b के, तो क्या होगा a + b/2 की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a + b = 20, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन 1। एंड √ab की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई 8 है, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 8 = 64, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए a + b है, अगर a - b हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो a - b अगर हमको फाइंड आउट करना है तो देखिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर -4ab। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400
4 इंटू 64, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 400 माइनस 256, दिस विल बी इक्वल टू 144। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 12। तो चलिए एक बार हम यहाँ से प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू 10 और a माइनस बी की वैल्यू मान लीजिए 12 ले लिए। तो इसको सॉल्व किया तो हो गया 2a इक्वल टू 22। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो जाएगी। और इस 11 को अगर हम यहाँ पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो 11 प्लस b इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 11, तो क्या हो गया? -1 हो गई। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 20 है, हमने 10 लिख दिया था, करेक्शन कर लीजिए 20। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है? हमने प्लस 12 लिया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, ये हो जा रहा है हमारा 2b, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्या हो जा रहा है हमारा? तो ये 32 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 16 अगर पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, वो भी माइनस के साथ, -6 ना, ठीक है। 20 माइनस, सॉरी यहाँ पे फिर 20 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम सपोज a प्लस बी, तो 20 ही रखते हैं, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? -12 ले लें। तो क्या होगा? ये कट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 2a और ये हो गया 8। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगेन a प्लस बी में, a प्लस बी इक्वल टू 20, और a की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो b की वैल्यू हो गई 16। ओके, तो ये या तो a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4 होगी, और a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 16 होगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 9.3।